किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आइए आज का चर्च हम शुरू करते वक्त एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। यीशु बाबा, आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सुंदर और स्पेशल दिन में हम सबका आज्ञा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें प्रेयर में हम आपसे प्रेयर करते हैं कि आप हमें सुरक्षित रखें, और पिछले हफ्ते हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीक में भी हमारे साथ रखिए और हमारे परिवार और सब बच्चों के साथ रहे और उन सबको आशीष कीजिए। आमीन। हम वे बच्चे हैं जिन्हें परमेश्वर ने रचा है। आइए हम उसकी स्तुति और आराधना करें, और आज का पहला गीत हम गाएंगे, आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीहा आशीष दे यह बालक कैसा होगा। परमेश्वर, हम भी उन बच्चों के लिए आपकी योजनाओं और उद्देश्यों पर अचंभा करते हैं जिन्हें आपने हमारे बीच रखा है। हे प्रभु, आप हर बच्चे के जीवन के उद्देश्य को जानते हैं। आपके द्वारा बनाए हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो युवा दिलों का मार्गदर्शन करता है, माता पिता के लिए जो विश्वास में पोषण करता है, और उन शिक्षकों के लिए जो सत्य के बीज बोते हैं। और हमारे घरों को आनंद से भर देता है। हमारी कलीसिया को एक ऐसा जगह बना जहां बच्चों को प्यार किया जाए, सिखाया जाए और प्रेरित किया जाए। हमारे घरों को शिक्षा और प्रार्थना का घर बना। हर बच्चा बुद्धि और स्वर्गीय पिता, हम आपकी अनंत दया और अचूक वादों के लिए आपकी आराधना करते हैं। संसार यह ना देख सकता है कि एक बच्चा क्या बनेगा, परंतु आप उस भविष्य को देखते हैं जिसकी आपने योजना बनाई है।
हे प्रभु, हम आपकी योजना, आपके उद्देश्य और आपके अनुग्रह के लिए आपकी आराधना करते हैं, जो हमारे जीवन को आकार देती है। हम साथ में कहेंगे, प्रभु हम आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। हमें अपने बच्चों को विश्वास योग्य बनाओ। होने दे कि हर बच्चे के जीवन के द्वारा आपका उद्देश्य को पूरा हो। हमारा जीवन, परिवार और संघ स्कूल के द्वारा आपके विरुद्ध की महिमा और आदर मिले। आमीन। पढ़ाया गया उत्तरवादी पाठ दिया गया है भजन संहिता 119 6 से लेकर 16 पद तक। हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न तज। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियों सिखा। मैं तेरी चितौनियों की मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। आखिरी पद हम एक साथ मिलकर कहेंगे। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। क्या है जजेस 13:1-4 1-14। ईर्ष्यालियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया।
उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन इसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का भी मेरा नाम नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहे। उसने लिखने की पट्टी मांगकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सबको आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गए और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वाले पर भय छा गया और उन सब बातें की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सुनने वाले ने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। ये परमेश्वर का वचन है। That purpose unfolds when families, specifically the parents and the children, live in obedience, holiness and faith. I would first like to start this off with a small prayer. Let's close our eyes and pray. Dear Lord, thank you for this new day and thank you for bringing us together. As I share your word today, I ask that your Holy Spirit be upon me. Guide my thoughts, my words and my heart for your glory. Help each of us to listen and understand what you want to say to us. Remind us that you have a special purpose, a plan for every life here. May everything said here today bring glory to your name. In the name of our Lord Jesus Christ, Amen. Lead a good life, get a good job, settle down with someone who is also of the same status, etc. Some of us must have thought first, I want my child to live in the love and light of God. We all have plans, expectations to meet, some for tomorrow, next month or next year. But does everything go according to plan? क्या सारी योजनाएं सफल होती है? No, not everything goes according to our plan, but the will of God. Because like I said in the beginning, God has a purpose for each and every child. परमेश्वर हर एक बच्चे के लिए उद्देश्य अथवा योजना तैयार किया है। एक्चुअली मैं पिछले सप्ताह ही अमन को बोला था कि एक विटनेस आई वांट टू शेयर, लेकिन आज सुबह मैं बोला कि यार आज का बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम होगा बच्चों का, लेट अस हैव इट सम अदर टाइम। लेकिन यहाँ बैठे बैठे जब संडे स्कूल के बारे जब बच्चे इतनी अच्छी तरह लीड कर रहे हैं और हमने उनसे सरमन भी सुना, I was inspired to share one story which is really relevant to this day and particularly for everyone, very especially the children. आप लोगों में से कोई सुने होंगे 57 cents?
बच्चे हैं, हम उसकी प्रेम से बनाए गए हैं, हम उसके प्रेम से बनाए गए हैं, उसकी छवि में रचे गए हैं, उसकी अनुग्रह से जीवित है। बाइबल कहती है यिर्मयाह 1:5 में मैंने तुझे गर्भ से रचने से पहले ही जान लिया और उत्पन्न होने से पहले ही तुझे पवित्र ठहराया। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम प्रेम, दया और क्षमा में चलेंगे और अपने हर कार्य में उसकी महिमा करेंगे। शमूएल की तरह हम कहेंगे, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। दाऊद की तरह हम कहेंगे, मैं सदा तेरी स्तुति करूंगा। और छोटे यीशु की तरह हम पढ़ेंगे, ज्ञान, डील डॉल और कृपा में हम इस संसार के अंधकार में ज्योति बनेंगे। हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ मसीह का प्रकाश ले जाएंगे। हे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारा मार्गदर्शक, हमारा मित्र और हमारा उद्धार करता है। आज संडे स्कूल डे पर हम घोषणा करते हैं हम तेरे हैं प्रभु, हम तेरे लिए जिएंगे, हम तेरे प्रकाश में चमकेंगे। यीशु बाबा नाम से आमीन। आइए हम लोग हमारे बच्चों का वायदा को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। सभी लोग आंख बंद करें। हमारे कलीसिया का सारे बच्चों को प्रभु का हाथ में समर्पण करके लोग भविष्य के लिए हम लोग प्रार्थना करें। देखो लड़के होवा के दिए हुए भाग गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। प्रार्थना करते हैं उन लोगों का समय प्रभु जी ओ हालेलुया आपके सेवकाई के लिए वो दे रही है पिता। उन लोगों को जिंदगी में हालेलुया आपका करुणा दीजिए, दया दीजिए, आपका सामर्थ्य से आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। WSS डे का प्रोग्राम हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रार्थना के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। हमारे असिस्टेंट टीचर मिस्टर बादल will come forward and lead us in prayer. बादल। सर्वशक्तिमान महान प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस प्रभु संगति के लिए। प्रभु आज जैसे वर्ल्ड संडे स्कूल डे आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर
तेरा अनुग्रह इस समय हो प्रभु हर एक बच्चों पर, और जो भी एक्टिविटी है प्रभु, जो भी प्रोग्राम है, हम प्रार्थना करते हैं तो प्रत्येक को आशीष दे, सहायता कर प्रभु जी। इस सभा को आप लेकर चल ताकि प्रभु तेरी उपस्थिति में हम बैठने पाए, सीखने पाए, और इन बच्चों को तू लगातार प्रभु आशीष दे, अनुग्रह दे प्रभु, ताकि तेरे मार्ग में लगातार बढ़ने पाए प्रभु जी। हम फिर से धन्यवाद देते हैं, फिर से इस प्रोग्राम को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देते हैं, दुआ उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं एक बात कहना चाहूँगी, और जैसा कि हर साल मैं कुछ लाइंस बोलती हूँ, दिस ईयर अगेन आई एम बैक विद सम लाइंस। तो मे बी ये लाइंस हम सबको समझने में सहायता करेगी कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। जब हम आज का दिन शुरू करते हैं ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे, लाइक व्हाट दिस चाइल्ड इज गोइंग टू बी, है ना। हम लोग जब देखेंगे ना, इट्स वेरी डीप, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी डीप, एंड वी एज अ संडे स्कूल टीचर्स आर वेरी सीरियस अबाउट दिस। ठीक है, तो लाइंस इस प्रकार से हैं, व्हाट दिस चाइल्ड इज गोइंग टू बी, व्हाट दिस चाइल्ड इज गोइंग टू बी। ये बच्चे क्या बनेंगे, क्या हम कह सकते हैं अभी? आइए समझ ले एक बात, जान ले क्या प्रभु की है आस। प्रभु ने सौंपा है हमें ये अनमोल खजाना, हर माता पिता की जिम्मेदारी है। हेलो, प्रभु ने सौंपा है हमें ये अनमोल खजाना, हर माता पिता की जिम्मेदारी है इसे ईमानदारी से संभालना। माँ की प्रार्थना, पिता का विश्वास बनाएगा इन बच्चों को उत्तम और खास। हमारा फर्ज है इन्हें बढ़ाना प्रभु में, हर दिन प्रार्थना और वचन में। नहीं तो कैसे सीख पाएंगे ये नन्हे बच्चे, जब संसार में कदम डगमगाए, जाना है किसकी शरण में। आइए मिलकर बनाएं घर ऐसा, प्रभु जहां आधार हो वैसा। हमारी शिक्षाएं ही है इनकी बिगिनिंग, हमारा जीवन ही है इनका लर्निंग। समझ पाएंगे तभी ये बच्चे अपनी अपनी कॉलिंग, जान पाएंगे कि ये है ईश्वर की योजना का हिस्सा, और जरूर बनेंगे एक दिन उसी की महिमा का किस्सा। प्रेज द लॉर्ड। तो as Sunday school teachers, it's very challenging, and sometimes it's very difficult also to manage time and our families. It's not about कि हम अपने लिए ये चीज कर रहे हैं या सिर्फ अपने बच्चों के लिए. It's about God's purpose, fulfilling God's purpose, और जो हम लोग जो एज अ टीचर हम लोग करते हैं, ये सिर्फ हमारे बच्चों के उत्थान के लिए नहीं है, वरन ये उन बच्चों को उस रास्ते में ले जाने की एक छोटी सी कोशिश है कि वो लोग जाने, कल को जब संडे स्कूल से बाहर निकलते हैं, जब इस संसार में रहते हैं, वो जाने कि जब कुछ भी मुसीबत आएगी, जैसा भी कंडीशन हो, उनका बेस क्या हो, उनका फाउंडेशन क्या हो, है ना. तो इसी के साथ मैं सभी संडे स्कूल टीचर्स का स्वागत करती हूँ. सबसे पहले हमारे बीच में है हमारी सुपरिटेंडेंट मिसेस शालिनी टोप्पो, जो कि हमारे संडे स्कूल की बैकबोन है, and we should really take inspiration from her, how she manages everything. So let us have a big round of applause for her. And second है हमारी असिस्टेंट टीचर, जो इसी साल हमारे संडे स्कूल में एक न्यू ज्वाइनी है. इनका नाम है लेखा. तो ये सबसे छोटे बच्चों के लिए है, हम लोग तालियों के साथ इनका भी स्वागत करेंगे. एंड थर्ड वन, छोटे बच्चे बता सकते हैं इन मैम का क्या नाम है? बताएंगे छोटे सुपर जूनियर के बच्चे? हाँ, कारू दीदी की मम्मा. वेरी गुड. ठीक है, तो हम पीहू भाभी का भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि सभी समय में वो हमारे संडे स्कूल का क्लास लेने के लिए आती है. इवन इन दिस टाइम जब सामर्थ नेक्स्ट ईयर एग्जाम में अपीयर होने वाला 10th में, उस समय में भी वो समय निकालती है प्रॉप्स के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ. शी कम्स टू संडे स्कूल और बच्चों को पढ़ाती है. बहुत बहुत धन्यवाद पीहू भाभी. और नेक्स्ट है हमारे बीच में निशांत, जो कि हमारे सीनियर संडे स्कूल के टीचर हैं. बहुत ही एनालिसिस के साथ, बहुत ही टेक वाली चीज़ों के साथ हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं. बहुत धन्यवाद देते हैं निशांत का.
और आगे सरफराज और बादल के लिए भी बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे बीच में कुछ समय के लिए आए हैं बच्चों को हेल्प करने के लिए, एंड दे आर वेरी एक्टिव, वेरी हेल्पफुल, ऑलवेज यू नो जॉयफुली कम्स एंड टेल्स कि दीदी क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो हम लोग सभी बच्चे और टीचर्स हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं बादल और सरफराज के लिए। सरफराज ही इज आउटसाइड। सरफराज प्लीज कम फॉरवर्ड, कम इनसाइड फॉर अ व्हाइल। सरफराज, अच्छा तो आगे हम लोग के सीनियर संडे स्कूल के टीचर मिस्टर असीम मिंच, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जबकि ये बहुत बिजी रहते हैं एंड ओनली सैटरडेज ही गेट्स यू नो, इनका ड्यूटी बहुत टफ टाइम रहता है, बट स्टिल मतलब हम कोशिश करते हैं कि हमारे संडे स्कूल के एक एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो हमारे बीच में सरफराज है, इन दोनों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, हर एक चीज़ों में आगे आने के लिए, बच्चों के लिए अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर आवर संडे स्कूल टीचर्स एंड वी शुड रियली थैंकफुल फॉर देम, क्योंकि वो इतना कोशिश और इतना एफर्ट करते हैं ना, मैं उनको बता नहीं सकती हूँ। मतलब आप देख रहे हैं ना कि ये संडे स्कूल का बहुत सारे चीज़ें के साथ, लेकिन बादल और सरफराज ने बहुत हेल्प करी, बच्चों को सिखाया और लेखा भी आई, और प्रभु ने सब तरफ से बच्चों को, मैं विश्वास करती हूँ, सीखने में कमी नहीं होने दी है। और हम धन्यवाद देते सब पेरेंट्स का जो बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं और ये टाइम निकाल करके वो आते हैं, इसलिए हम
रोशेल से सबसे पहले। अच्छा रोशेल, यू आर सिंगिंग वेरी नाइसली कौन है। तो मैं पूछना चाहूंगी तुम्हारे पापा और मम्मा को भी ये वाला डांस पता है क्या? यस। ओके, तो मैं उनको बुलाऊं आगे? ओके, अच्छा ठीक है। अब मैं पूछना चाहूंगी एड्रियल से। एड्रियल, तुम्हारे पापा को पता है कौन है वाला सॉन्ग? पता नहीं, तुम नहीं बताए हो क्या घर में? कुछ नहीं पता है। वाह, Philippians 4:19. Very nice. Alicia's God can supply all our needs, है ना?
all our needs. Elisha's God can supply. है ना? ठीक है. Very nice, Elisha. Now we have our charming Adriel. And my God give you everything you need because of great riches in Christ Jesus. Philippians 4:19. Very good, Adriel. Very good. बहुत बहुत thank you, Adriel को. Now we have Sahil here. Joshua chapter 1 verse 5 to 9. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I'll be with you. I'll never leave you or forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and courageous. Do not be afraid. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left. You may be successful wherever you go. Keep this book of law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to obey all the things written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. Thank you, Sahil. Thank you so much. Good morning. My name is Evelyn from junior class. Today I'm talking about a small baby that God protected for a very big reason. His name was Moses. His name was Moses. When Moses was born at a very dangerous time, when it was very dangerous to be a Hebrew baby boy. God had protected him before anybody could even harm him. His mother, full of faith, put him in a basket and set him along Never Nile. It might have seemed like a desperate act at that time. But it was God's plan. It was God's plan of protection. It was God's plan of protection. Later, he was found by the Pharaoh's own daughter. She didn't know that the baby she was holding in her arms would one day lead an entire nation. This wasn't a coincidence. This was all planned by God. It was His divine arrangement. God was preparing Moses in the palace so that one day he could talk to kings and lead an entire nation to freedom. As Moses grew older, God began to stir something in his heart. A compassion for his people and a burden for justice. And the longing to do what was right. Even when Moses failed or ran away, God didn't give up on him. From David, the little shepherd boy whom God chose for his greatness. David wasn't born in a palace, given a crown or a sword to fight. He was just a small shepherd boy who used to look after his flock of sheep. And when no one was looking, he prayed to God. He played his harp, sang songs, and trusted God with all his heart. When he sang songs, God listened. When he fought the lion and the bear to protect his flock of sheep, God noticed his courage. And when David prayed and trusted God with all his heart, God prepared his heart for something great. One day, God told Prophet Samuel to go to the house of Jesse, for he will be choosing one of his sons to be the next king of Israel. When Samuel saw the elder brothers of David, he thought, surely this must be the one. But the Lord says, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. 1 Samuel 16:7. And then, in front of his whole family, God chose David, the little shepherd boy, to be the next king of Israel. He didn't become king immediately. He kept serving, praising, and trusting the Lord. And when his time came,
he fought against the giant Goliath. Everyone were afraid and ran away, but David didn't. He knew that the Lord who saved him from the lion and the bear would save him from the giant too. He said, "You come to me with spears and swords, but I come to you in the name of the Lord." Saying this, he defeated Goliath with just a sling and a stone, not by his strength, but by his faith in God. From that day onwards, God started lifting David up, step by step, helping him to become a successful king, a great worshipper, and a man after God's own heart. The story of David reminds us that God can choose any child for his great purposes. Status, position, background, etc. do not matter to our Almighty. When we trust Him, have faith in Him, obey Him, and pray to Him, He can turn our small beginnings into great ones. Let's join our hands for a short prayer. Thank you, Lord, for the beautiful plans you have for each of us. Help us learn from David and walk faithfully in obedience to your will. Amen. Amen. Thank you so much, Aisha. You have described so well about everyone. Good morning, Myra. I am Myra from junior class. Today, I want to tell you about a boy who had big dreams. Dreams that didn't come from his heart. Dreams that didn't come from his imagination but came from God's heart. His name was Joseph. Joseph was one of the 12 brothers, and his father Jacob loved him very much. He gave him a coat of many colors, a sign of love, but also a reason for jealousy. His brothers couldn't understand why Joseph seemed different, why he seemed to have dreams that seemed too big for such a young boy. One day, Joseph told them, "I had a dream where we were binding sheaves, and your sheaves bow down to mine. And another one where the sun, moon, and 11 stars were all bowing down before me." These dreams weren't about pride. They were God's whispers of destiny, the seeds of destiny planted in the hearts of a young child. But sometimes when God's dreams need to be fulfilled, we need to walk through hard and painful paths. Joseph's brothers got angry and threw him into a pit. Then they sold him as a slave to Egypt. But even in the darkness, God's presence was still with Joseph. In Potiphar's house, Joseph worked faithfully as a servant. When he was falsely accused and thrown into prison, God's presence never left Joseph. Inside the dark walls, Joseph kept his faith, kept his integrity, and kept trusting God. He could have doubted, but he chose to trust. Finally, one day, the Pharaoh started having troubling dreams which no one could understand, but Joseph could, because God gave him wisdom. Then Joseph was lifted from the prison cell, and Pharaoh said, "There is no one like you in whom the Spirit of God dwells in." Now, the boy who once wore a colorful robe now wore the robes of a ruler. When famine came and his brothers stood before him, Joseph didn't seek revenge. With tears in his eyes, he said, "You meant it for evil, but God meant it for good." And he could have taken revenge, but he chose to forgive. This is what I learned from Joseph's life, that even when we don't understand our journey, God is working behind the scenes to make something beautiful. When God gives us a dream, He will fulfill it in His time. And I also learned that no pit is too deep, no wait too long, and no pain too strong for God to make it into a dream. Thank you. थैंक यू सो मच मायरा, थैंक यू सो मच। और मायरा के माता पिता को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बहुत सुंदर रीति से उसने मायरा को रेडी किया। और मैं एवलिन, मायरा और आयशा के पेरेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। Today I show an action song. My God. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big
so much, Rio. Thank you so much. Okay, so she is saying, my God is so big and so strong and so mighty. There is nothing he can't do. So this game is a pictorial representation of the events in Bible. बाइबल के कुछ घटनाओं का ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंट Who was an orphan and God had big plans for her. Her name was Esther. Esther had lost both her parents at a very young age and was an orphan. Her cousin sister Mordecai took care of her. Though life was tough, God had big plans for Esther. One day, the king of Persia announced that he wanted a new queen. Many women were brought to the king's court, but the king liked Esther the most. In the Bible, it says, the king loved Esther the most among all the women. Good morning everyone. I am Akriti Evelyn from junior class. Today I want to tell you the story of a little boy who learned to listen to God when the world around him was quiet. His name was Samuel. Samuel was a child given by prayer. His mother Hannah had cried before God asking for a child. And when God answered her, she kept her promise. She brought Samuel to the temple and said, "For this child I prayed, and the Lord has granted my request." And from that day Samuel grew up in the house of God, serving and watching the priest Eli. He was still just a child, small, simple and quiet, but God's eyes were already upon him. One night, while Samuel was sleeping, he heard a gentle voice calling, "Samuel, Samuel." He thought Eli was calling him. He ran to him saying, "Here I am." But Eli said, "I did not call you. Go back and lie down." The voice came again and again. Finally, Eli understood that it was God speaking to the boy. He told Samuel, "When you hear the voice again, say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" And Samuel did. That night God spoke to Samuel, not to a king, not to a priest, but to a child. And that child began to carry God's words to his people. And from that moment, Samuel's life was never the same. He grew up to become a prophet, a judge, and a leader who guided Israel faithfully. When kings were needed, God used Samuel to anoint them. First Saul and then David, the shepherd boy who became king. Samuel's life shows us children that God can take an ordinary child and make their life extraordinary. He can take small prayers with obedience and make them into great purposes. He can take quiet hearts and make them his voice in the world. Thank you. Thank you so much, Akriti, for the wonderful description. Thank you so much to Akriti. I'm tired of chasing pretty rainbows. I'm tired of spinning round and round. I'm tired of spinning. For the wind. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams and dead hearts, broken voice. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. He only
promised a heart full of singing. For the very reason that once partake. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus. And He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. थैंक यू सो मच अद्विका, गॉड ब्लेस। तो सेकंड में दो बच्चे हैं, इट्स अ टाई। पहला का मैं बोलती हूँ, सेकंड पोजीशन में है क्या बच्चा है वो आशीषित, हमारा दुलारा समर्पित इज हियर, कम समर्पित सेकंड पोजीशन में है। एंड नेक्स्ट सेकंड इज खुशियों का है वो किस्सा, नूर है हमारी वनीसा। समर्पित एंड वनीसा को सेकंड प्राइज मिलता है। अक्षय थोड़ा लाउड। एंड फर्स्ट प्राइज, एनी गेसेस? फर्स्ट प्राइज, एनी गेसेस इन वर्बल कैटेगरी? ओके, लेट मी सिंग। प्यारा दिल एनर्जी है रियल, लेट्स वेलकम अवर डियर एड्रियल। एड्रियल कम्स फर्स्ट। एंड फर्स्ट कैटेगरी में देयर इज अनदर गर्ल, उसका है जीसस लिटिल हीरो आवर डियर रियो। सुपर जूनियर्स में वर्बल कैटेगरी में दो बच्चे हैं, एड्रियल और रियो। एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द फर्स्ट प्राइज which they are getting. And as a parent also, I'm also very happy, and I want to thank Jesus for this because It's okay. मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। और मैं धन्यवाद देती हूँ रियो के लिए और एड्रियल के लिए भी, क्योंकि उनका एज अ संडे स्कूल जर्नी में पहला प्राइज है। और इट्स नॉट ओनली अबाउट प्राइज बट इट्स अबाउट कि ये जर्नी जो हम लोग सब जी रहे हैं, है ना। हम लोग बच्चों को रेस करने के लिए वो जर्नी को हम लोग जी रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेकेंड कैटेगरी, दैट इज रिटन। उसमें थर्ड प्राइज है। थर्ड प्राइज में भी दो बच्चे हैं, है ना, इट्स अ टाई। सो पहला बच्चा है भोला चेहरा भरी है मुस्कान, थर्ड प्राइज गोज टू लिटिल इवान। इवान इज नॉट हियर। सेकेंड बच्चा है फुल ऑफ लाफ्टर, फुल ऑफ फन, दैट इज आवर लिटिल स्टार जॉर्डन। Third prize goes to Jordan in written category. Let us give a huge round of applause for our dear Jordan. Now it's time for second prize. छोटी सी परी बड़ी है दुआ, let us welcome our dear Advika. Second prize goes to our dear Advika. Let us welcome our dear Advika. What about the first prize? Who is going to get the first
कैटेगरी की ओर चलेंगे। थर्ड प्राइज में है इट्स अ गर्ल, गॉड्स प्लान इज सो प्योर एंड कीन, growing strong, our dear Evelyn. Third prize goes to our dear Evelyn. Congratulations, Evelyn. Second prize goes to चमकता सितारा, हमारी प्यारी सारा. Second prize in junior category goes to our dear Sara. Congratulations, Sara, and parents also. And first prize, any guesses? आशीषों की है वो आशा, talents की भाषा. Let us welcome our lovely Alisha. Aisha, sorry. Our lovely Aisha. Congratulations, Aisha, for getting the first prize. Congratulations to Aisha's parents as well. Moving forward to our super seniors. Third prize. Starting with the third prize. इसमें भी tie है और बहुत surprisingly, अच्छा मैं एक मिनट थोड़ा सा voice sound कम करो. Well, एक ही फैमिली में आया है डबल जॉय. थर्ड पोजीशन में है कैथरीन एंड क्रिस्टीन. एक ही फैमिली में आया है डबल जॉय का सीन. थर्ड पोजीशन में है कैथरीन एंड क्रिस्टीन. आई रिक्वेस्ट आबा भाभी टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेक क्रिस्टीन प्राइज. So, who comes in second? अच्छा, तो फर्स्ट कौन है? ईशु बाबा की दुआओं की चेन सेकंड पोजीशन में है हमारी प्यारी सुजैन. बहुत बहुत congratulations सुजैन को. And it's very surprising for us also when we were calculating marks. तो ये बहुत ही सुंदर रीति से जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनकी रिकॉर्डिंग्स भी की गई थी. बहुत सुंदर रीति से इन्होंने एक्सप्रेस किया है. And I congratulate Suzain once again. And who comes first? Let me sing a song. यहोवा राजा है. तो फर्स्ट पोजीशन में है हमारा प्यारा सावन. Congratulations सावन. Praise the Lord. और congratulations उनके पेरेंट्स को भी. और मैं बताना चाहती हूँ कि इस बार का सीनियर क्लास का थोड़ा एग्जाम टफ था तीनों कैटेगरी में. और बहुत क्या बोले, जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना, जब नंबर असेंबल कर रहे थे कि हमारा अबू, रोशेल, समर्पित, विहान, वनेसा, एड्रियल, अद्विका, एलेक्स. प्रभु आपके सबके साथ हो. प्रभु हम सभी लोगों को प्रभु के नाम को हम सभी धन्य करें. परमेश्वर का नाम है.
आमीन। तो आप लोग देख सकते हैं कितना काम चल रहा है यहाँ पे। पूरा प्लानिंग 3 हफ्ता से चल रहा था पूरा। पिछले लास्ट संडे से हम लोग डेकोरेशन स्टार्ट किए हैं। जो लाइनिंग देख रहे हैं येलो वाला पूरा झंडी, वो लास्ट वीक लगा के चले गए थे। आज उसके थोड़ा सा एडजस्टमेंट और बाकी बैलून्स। तो एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग जो बच्चे लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे थे, उसमें आप लोगों को कितना टाइम लगा? बच्चे लोग को प्रैक्टिस करने के लिए बोल सकते हैं कल रात को 1:30 बजे तक सब बैठा हुआ था। अच्छा। और संडे स्कूल में जो भी प्रैक्टिस हो सका हम लोग को जितना टाइम मिला। अच्छा, कहने का मतलब कि 2-3 दिन में बच्चे लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया या फिर इससे ज़्यादा टाइम लगा? 3 वीक से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। जो भी वर्शिप सेशन लेंगे उनका प्रैक्टिस तो और पहले से चल रहा था। अच्छा, बहुत मेहनत दिख रहा है आप लोगों का। तो हम अभी बात कर रहे हैं संडे स्कूल की प्रिंसिपल से कि कितनी तैयारियां हो रही हैं और कितना एफर्ट लग रहा है ये सब प्रिपरेशंस में, और बच्चों को तैयार होने में कितना एफर्ट लगता है, ये सब जानने के लिए हम सोनाली दी से बात करते हैं। सोनाली दी, आप सब देख ही रहे होंगे यहाँ ऊपर ये झंडी और ये इतने सारे चीज़, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितना मेहनत लगता है ये सब करने के लिए। और इसके अलावा जो मेन जो है कि हमारे बच्चों को रेडी करना, आज उनका जो स्पेशल डे है उनके लिए, तो तकरीबन 3 वीक हम कहेंगे, 3 वीक से ये तैयारियां चल रही हैं और बच्चे भी खूब मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए ये सारा चीज़ पोस्टर्स जो आप देख रहे हैं, ये येलो वाला ये सारे बच्चों ने ही बनाया है। देखिए हमने जो क्राफ्ट डे कंडक्ट किया था उसमें ये सारे बच्चों ने अपना मेहनत दिखाया है। और देखिए कितना अच्छा बनाया है बच्चों ने। बहुत सुंदर। अपने चारों तरफ देख भी रहे होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसमें और इसके अलावा जो हमने जो उनको प्रिपेयर किया है जो प्रोग्राम्स के लिए, तो उसमें भी हम लोग बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं और बच्चे लोग भी खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो लोग परफॉर्म करेंगे, हमारी ये आशा है। अच्छा, ठीक है। तो कल के प्रोग्राम के लिए क्या कुछ स्पेशल, मतलब क्या होने वाला है? कुछ ऐसा स्पेशल होने वाला है? अरे वेट कीजिए आप लोग। ठीक है, तो कल के लिए हम वेट करते हैं और आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कीजिए और जानिए कि हमारे बच्चे कितने टैलेंटेड हैं, परमेश्वर की कितने अनुग्रह उनके ऊपर, कितनी आशीषें हैं। आप सबको कल देखने को मिलेगा। ओके, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो संडे स्कूल टीचर के अलावा यहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स भी आए हैं जो कि अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं यहाँ के बिल्डिंग के इंटीरियर को डेकोरेट करने के लिए। तो हम बात करते हैं विभूति दास से। हाय, so blessed to be in the church today, क्योंकि आप जब चर्च को देखेंगे कल आने के बाद तो आपको लगेगा कि एक नया जगह है, नया माहौल में हम आज प्रेजेंट वर्शिप कर रहे हैं। इसके लिए संडे स्कूल के पूरे टीम को जो उसके साथ मेहनत करा उसके पहले तो धन्यवाद देंगे, और साथ ही उसको जो सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, चर्च के हमारे कमेटी के मेंबर्स होते हैं, उनका भी शुक्रगुजार करेंगे। आज थोड़े वॉलंटियर्स हमको कम नज़र आ रहे हैं और दिन के अलावा, लेकिन ये टीम का स्पिरिट है कि वो पूरे जोर से इस काम को कर रहे हैं। और ये लोग, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक दिन का इनका प्रिपरेशन नहीं है,
हमको जहाँ तक याद है कि जिस संडे स्कूल का प्रिपरेशन ये लोग 1 महीना पहले वो प्लान कर लिए थे और उसी समय से उन लोगों का प्लानिंग चल रहा था कि कौन सा संडे कौन सा प्रोग्राम करेंगे। तो आप अगर संडे स्कूल के बच्चों का कैटेगरी वाइज देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उनका जो पेंटिंग सेक्शन था वो कितना पहले किया, उसके बाद फिर उन्होंने एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया, एग्ज़ाम्स के बाद उन्होंने जो एक्टिविटीज़ है उनको प्रिपेयर करने के लिए वो लास्ट वीक से पहले 2 वीक में उन्होंने बहुत मेहनत किया है। तो जितने भी संडे स्कूल के टीचर्स हो जिसमें वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी इन्वॉल्व रहते हैं उनका मैं परमेश्वर के पास उनका शुक्रगुजार करता हूँ कि ऐसे लोगों को दिया है हमारी कलीसिया में, जो कि बच्चों जो कि हमारी कलीसिया का फ्यूचर है, जो कि हमारे कलीसिया का न्यू है, उसके ऊपर अपना समय, अपना टैलेंट और अपना सेक्रीफाइस देकर इन बच्चों को उसके प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ाने में उनका लिए ये लोग मदद करते हैं। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द टीचर्स एंड द टीम्स एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड आई डू रिक्वेस्ट एवरीवन to be active part in at least Sunday school, so that all the teachers will get little bit of comfort, little bit of what do you call? They have a lot of stress to going through. It's really because I seen him how they are struggle. So it's my personal request to all the church members to be active part in the church school, because church Sunday school, because this is the foundation of the church. If you build a seed in a correct place, it yields in years to come. बहुत सही बात कही आपने कहा कि इस बार का जो डेकोरेशन टीम है बहुत छोटा है, बट मैं देख सकता हूँ यहाँ पे जो उत्साह है वो कम नहीं हुआ है। आपको इस बार में क्या कहना है? देखिए, आप परमेश्वर के भवन में उपस्थित होंगे तो आप नहीं करते हैं, वो कराने वाला ऊपर होता है और वो आपको नई एनर्जी, नई सामर्थ्य, नई चीज़ों से वो ब्लेसिंग करता है। तो उसी का नतीजा है कि हर लोग अभी भी स्माइल करके वो पूरे चर्च को डेकोरेशन करने में लगे हुए हैं जी। इट्स अ वंडरफुल। जो आएंगे वो एक्सपीरियंस करेंगे, जो नहीं आएंगे उसको मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू के साथ तो हम लोग सबको बहुत खुश हैं और ये कहना तो डिफ़िकल्ट है हम लोग के लिए कि हम लोग कब से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि प्लानिंग करना पड़ता है, फिर बच्चों को रेडी करना होता है और फिर उसके अनुसार से तैयारी करना होता है। तो हम लोग काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे थे और हम लोग पहले प्रोग्राम डिसाइड किए कि क्या क्या करना है, किस थीम पे होना चाहिए। तो ये सब करके फिर हम लोग पेरेंट्स को हम लोग सूचना देते हैं और बच्चों को रेडी करते हैं और जितने भी एक्टिविटीज़ कल हो रही है उसका एक एक जो स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ है, नरेशन से लेकर के सब कुछ स्क्रिप्ट है, सब कुछ थीम बेस्ड है और उनके लिए बच्चों को रेडी किया जा रहा है और पेरेंट्स भी काफ़ी जॉयफुली उनको प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग से गाइडेंस लेकर के। और दूसरी बात है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कल का थीम है व्हाट दिस चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी, तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये विषय है आजकल के समय में, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे इस दुनिया वाली चीज़ों में लॉस्ट हो जा रहे हैं। तो ये पूरे कलीसिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं कहना चाहती हूँ कि कल सभी कोई आएँ और एक विशेष आराधना का भाग हो और केवल ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या फिर बच्चों के लिए ये टॉपिक नहीं है कि व्हाट दिस चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी, ये पूरे कलीसिया के लिए और एज अ पेरेंट्स के लिए ये एक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोग हम लोग को देख करके सीखते हैं, हम लोग के लाइफ से वो लोग लर्न करते हैं। तो बच्चों का कल क्या बनना वो हम लोग के जीवन पर डिपेंड करता है कि आज हम लोग कैसा उनको सिखा रहे हैं, कैसा टीच कर रहे हैं, कैसा दिखा रहे हैं अपने जीवन से। केवल टीच करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हम लोग का जीवन को भी पहले सही करना इम्पॉर्टेंट है। हम लोग ही चर्च नहीं जाएंगे, हम लोग ही उस फेथ में नहीं बढ़ेंगे तो बच्चा लोग से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो कल उसी के ऊपर सारी एक्टिविटीज़, सरमन से लेकर के पूरा सॉन्ग से लेकर के जो एक्शन सॉन्ग्स है, नरेशन है, सारा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि एक बच्चा क्या बन सकता है प्रभु की दृष्टि में। ये इट डजेंट मैटर कि हम लोग का पास्ट, हम लोग का वेल्थ, हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटस, हमारा पोजीशन मैटर नहीं करता है, लेकिन ये मैटर करता है कि परमेश्वर हम लोग को कैसा देखता है एज अ फेथफुल चाइल्ड के रूप में और वो हम लोग का लाइफ को क्या से क्या बना सकता है। तो आज के इस थीम बेस्ड जो हम लोग कल वर्ल्ड संडे स्कूल डे मना रहे हैं, तो इसमें सभी को बहुत बहुत स्वागत है और हम पूरी कलीसिया होकर के एक प्रण हम लोग कल लेंगे कि हम लोग बच्चों को कैसे आगे फेथ में बढ़ा सकते हैं।
तो इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत जॉयफुली कल के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। हालांकि इस बार हम लोग का बहुत मतलब बैक टू बैक काम सब था, जॉब से लेकर के फैमिली चैलेंजेस थे, इसलिए इस बार का टीम थोड़ा छोटा है, बट स्टिल वी आर डूइंग आवर बेस्ट। और हम लोग ये अपने लिए नहीं बल्कि हम लोग परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसमें केवल ना अप्रिसिएशन का कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें एक एफर्ट और टाइम लगता है जो कि कोई रिफिल नहीं कर सकता है। तो उस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का कि उन्होंने हम लोग के मनों को ऐसा बनाया है कि हम उस चीज़ को कर पाते हैं, उस कमिटमेंट को दे पाते हैं। इस चीज़ के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे क्राफ्ट वर्क हैं, तो आप कुछ उसमें शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ये हम लोग का मेन जो है वर्ल्ड संडे स्कूल डे, ओके। ये मैंने कल बनाया। ये इस बार का बहुत शॉर्टकट बनाया है, बट स्टिल आई थिंक ये सबके लिए एक सीखने का बात है कि ये है, जैसे इस बार का थीम है कि व्हाट दिस चाइल्ड इज गोइंग टू बी। तो हम लोग के बच्चे एक लाइट के समान है। ये जो इतनी सारी लाइट्स हैं, ये दुनिया में और भी बच्चे हैं, बट हम लोग का बच्चा ये है, एक क्रिश्चियन चाइल्ड इज लाइक दिस, जो कि सबके बीच में रह करके भी अलग से चमकता है। तो परमेश्वर हम लोग को ऐसा बनाना चाहता है कि हम इस दुनिया में खो नहीं जाए, लेकिन जैसे भी है परमेश्वर हम लोग को चमकाने का सक्षमता रखता है। बहुत बार हम लोग अपनी एबिलिटी से वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जोसेफ का, इतने सारे भाई के बीच में होते हुए उसको परमेश्वर ने एक बहुत बड़े साम्राज्य का प्रधानमंत्री बनाया, और उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। ही वॉज वेरी स्मॉल चाइल्ड, उसको इतना धोखा मिला अपना ही भाई लोग से, लेकिन परमेश्वर उसको भी उठा के खड़ा किया। क्यों खड़ा किया? क्योंकि वो एक तो किसी के जाल में नहीं फंसा, पोतीफर की वाइफ का भी जो भी था लस्ट, उस चीज़ से वो भागा, वो फेथफुल रहा। वैसे ही अगर हम लोग बचपन से ही सिखाएंगे अपने बच्चों को फेथफुल रहना, फेथ में बढ़ना, तो परमेश्वर उनको उसको इसी तरह से चमकाएगा। और दूसरी बात है कि इस बार के थीम में हम लोग ज़्यादा ये कोशिश किए हैं कि परमेश्वर का वर्ड कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमने वर्ड्स बेस्ड हम लोग क्राफ्ट्स बनाए हैं, जैसे कि ये हनी कॉम्ब है, परमेश्वर का वचन है जो मधु के समान है, और वो इतना अच्छा है कि हम लोग के मन को पूरा तृप्त कर देता है, स्वीटनेस से भर देता है। तो ये एक हनी कॉम्ब का एक पार्ट है, तो इसमें वर्स लिखा हुआ है कि जैसे कि बी हम्बल इन द लॉर्ड बिकॉज ही इज़ नियर टू द ब्रोकन हार्टेड। तो बहुत सुंदर सुंदर क्राफ्ट्स बना हुआ है, जिसमें कि हनी कॉम्ब के ऊपर डिफरेंट वर्सेस लिखे हुए हैं। तो हम लोग कल इसको देखेंगे कि क्या क्या वर्स हैं। और दूसरा और एक क्राफ्ट है इस तरीके का, जिसमें कि एक हनी का पॉट है और ऊपर एक वर्स है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो हनी का पॉट है उसमें से हनी ओवरफ्लो कर रहा है, और इसमें वर्स लिखा हुआ है कि मे गॉड्स प्रॉमिस बी स्वीट लाइक द हनी कॉम, रिच विथ होप एंड स्टेडफस्ट लव। मतलब कि हनी इतना इम्पॉर्टेंट है, मतलब एज अ वर्स हम लोग इसको जब देखते हैं तो वो एक आशा और परमेश्वर का स्थिर प्रेम से भरा रहता है वचन। तो हम लोग जब वचन में ही जब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो एक बच्चे को जब हम लोग वचन में ही आगे बढ़ाते हैं तो उसका जीवन किस प्रकार से बदलाव को देखने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरी कलीसिया होकर के, कल बहुत एक विशेष आराधना है, और जब हम इसमें सम्मिलित होंगे ना तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग को बच्चों को बढ़ाना है। और एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प आवर चाइल्ड टू ग्रो इन फेथ। नहीं तो कल को जब वो लोग बड़े हो जाएंगे तो हम लोग वापस उनको नहीं ला सकते हैं, और हम लोग के पास रिग्रेट करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। हम लोग कई सारे जैसे जवान लोग को देखेंगे कि जो कि पब में बिजी हैं, बुरी चीज़ों में बिजी हैं, ड्रग्स में बिजी हैं, बट हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग के पास जो बच्चे हैं ना, उनको किस तरीके से परमेश्वर के फेथ में ग्रो करें। और उससे पहले हम लोग अपने जीवन को पहले देखेंगे कि हम लोग कैसे बढ़ करके, हम लोग कैसे दिन प्रतिदिन परमेश्वर के बारे में बात करके, प्रार्थना करके, वचन में घर में ही वो चीज़ को शुरू करके बच्चों के अंदर उस चीज़ को इनकलकेट करेंगे। यही मैं कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बहुत बिजी हैं अपने चर्च के डेकोरेशन में। हमसे बात करने के लिए और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, डेकोरेशन, चर्च डेकोरेशन के काम में सब बिजी हैं, और अभी हो चला है लंच का टाइम।
तो हम लंच करने के लिए बाहर जा रहे हैं। उसके बाद हमारे संडे स्कूल टीचर्स और हमारे वॉलंटियर्स फिर से चर्च के अंदर होंगे डेकोरेशन के काम को कंप्लीट करने के लिए। घी राइस, वाह। तो ये है उमा आंटी, हमारे चर्च के सभी एक्टिविटीज़ में हमारा बहुत हेल्प करती हैं। और जब आज हमारे वॉलंटियर्स और संडे स्कूल के टीचर्स जब चर्च डेकोरेशन के लिए आए हैं तो उमा आंटी अपने घर से ये सारा खाने का सामान हमारे लिए बना के लाई है और हम अभी थोड़ी देर में लंच करेंगे और वापस अपने काम में लगेंगे। तो अभी संडे स्कूल टीचर्स के अलावा यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे वॉलंटियर्स भी आए हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं चर्च डेकोरेशन के काम में। तो हमारे साथ है सुपर्णा दी और हमारे साथ है गोडलिन। आप दोनों का क्या कहना इस बारे में, बारी बारी से? प्लीज द लॉर्ड। अच्छा, हम लोगों के लिए हम सजावट के द्वारा बच्चों के जरिए परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करना चाहते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं थीम है येलो, येलो इज फॉर हैप्पीनेस। हाँ, फिर भी इसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी कॉन्ग्रेगेशन मेंबर आए कल वो भी इसी तरह की खुशी महसूस कर सकें। तो जब भी हमें मौका मिलता है थोड़ा सा सहयोग करने के लिए अपनी तरफ से, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और हमारे ही छोटे छोटे कोशिशों के द्वारा हमारा जो छोटा सा गिरजाघर है ये खूबसूरत दिखे। और कल जब बच्चे यहाँ आएंगे और अपना परफॉर्मेंस देंगे तो परमेश्वर की महिमा और स्तुति होने पाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गोडलिन, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? I wish the Sunday school teachers and the kids and family members a happy Sunday school day 2020. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.